मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूं, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये जरूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते हैं। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं कि कुछ मीडिया हाउसेस ने, जो अपने आप को इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे खिलाफ, मेरे पे होने वाले तशद्दुद, मेरी सेहत का मजाक उड़ाया। जिस दिन मैं अदालत आया, मुझे कोई ऐसी दवाई लगी हुई थी, जब मैं व्हील चेयर पे आया तो कुछ ऐसी दवाई मुझे एक इंजेक्शन में लगी हुई थी जिससे मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा, ना मैं होश में था प्रॉपर, ना मुझे पता था क्या हो रहा है, बस मेरा सांस घुट रहा था और मैं मास्क मांग रहा था। उस सारे इंसिडेंट का भी मजाक उड़ाया। उसके साथ साथ यहां तक नहीं, बल्कि पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे गैर मुल्की एजेंट साबित कर दिया जाए, मुझे किसी मुल्क का जासूस साबित कर दिया जाए। इस सब के बावजूद, इस सब प्रोपेगेंडे के बावजूद आप मेरे उसके बावजूद साथ खड़े रहे। लेकिन यहां पर मैं उन लोगों की बात जरूर करना चाहूंगा जो भले मेरे मुखालिफ खड़े थे। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि अगर कोई शख्स मजलूम हो, उसके ऊपर रियासती जबर हो रहा हो, या कोई भी जाबर उसके ऊपर जबर कर रहा हो, भले उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी मजहब से हो, किसी जात से हो, किसी कौमियत से हो, अगर आप उस पर होने वाले जबर से, जुल्म से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तो फिर आपको इलाज की जरूरत है, आप पे रहम की जरूरत है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो आप पे खुसूसी रहम करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो आपके दिल पे लगी हुई मोहर को हटा लें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इंसानियत का दर्द वापस समझ आए। अगर आपको मैं सिर्फ इसलिए नापसंद था कि मैं सख्त बोलता हूं, तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। अगर मैं कहीं सख्त बोला हूं आपके साथ, किसी के साथ, उसके लिए तशद्दुद पे खुश होना, इसका मतलब है कि कहीं पर आपके अंदर एक ऐसी हैवानियत है जिसको आप इंजॉय करते हैं। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन और लोगों का वक्त आ सकता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी और मेरी या किसी की भी उस हवानियत से अल्लाह मियाँ उस मजलूम को उस वक्त में बचाए जब आप किसी पे होने वाले तशद्दुद को एंजॉय कर रहे हो। ये मेरा ख्याल किसी इलाज से, किसी दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह से दुआ से और अल्लाह के करम से ठीक हो सकता है। मैं आज एक बार फिर आपसे ये वादा और अयादा करता हूं, जैसा कि मैंने पहले जब मेरे ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में मेरे ऊपर एक हमला हुआ था, उसके बाद मैंने किया था। जैसा कि जब मेरी गाड़ी उल्टा दी गई थी और मैं मरते मरते बचा था, उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं एक जमानत अपनी कंफर्म करवाने, जो मेरे पर एक झूठी एफआईआर दी गई थी, उसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहां ये किया था। या जैसा कि मुझे एक जाली झूठी एफआईआर में मुजफ्फरगढ़ के अंदर पकड़कर हवालात में डाल दिया गया था, और वहां से अगले दिन जब मैं रिहा हुआ, उसके बाद मैंने आपके साथ ये वादा किया था। मैं आज फिर वो दोहराता हूं। मेरा आपसे ये वादा है, आप भले मेरे साथियों में से हों या मेरे मुखालफीन में से हों, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, भले नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या कोई भी सियासी पार्टी है, आप किसी मजहब से हों, आप किसी जात से हों, किसी कौमियत से हों, अगर खुदा न खास्ता आप पर कभी भी कोई रियासती जबर हो रहा होगा, आपके ऊपर कभी भी कोई जुल्म हो रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूंगा। भले वो हमारी अपनी हुकूमत के अंदर हो रहा हो,
या किसी और हुकूमत के अंदर आपके ऊपर ऐसा जबर हो रहा हो। मेरी ये कांस्टेंट लाइन है कि किसी सूरत रियासती जबर या किसी किस्म का जबर भी, जुल्म, सितम, टॉर्चर जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। कानून की अमलदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आज दोबारा ये वादा और इरादा दोहराता हूं कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मुझे हिम्मत दे, खुदा न खास्ता अगर आप कभी किसी ऐसे मुश्किल में फंसे होंगे तो शहबाज गिल आपके साथ खड़ा होगा। मैं एक गांव का मिडिल क्लास पाकिस्तानी हूं जो एक गांव में पैदा हुआ, वहां पर टाट स्कूल पे पढ़ा, बहुत छोटी जगह पे पैदा हुआ, लेकिन मैंने बड़े ख्वाब देखे। मेरे सबसे पहले ख्वाब तो हर नौजवान की तरह अपना मुस्तकबिल बनाने के थे और उसके बाद अपने मुल्क के लिए कुछ करने का ख्वाब था। टाट स्कूल से मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। टाट स्कूल में पढ़ने से मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने तक पहुंचा। जैसे हर नौजवान के, मिडिल क्लास नौजवान के कुछ ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाब होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेरे भी थे। एक अच्छा घर, गाड़ी, कंफर्टेबल ज़िंदगी, अच्छी तनख्वाह, आसाइश, सफ़र करना दुनिया में। अल्लाह की ज़ात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत और मेरे घर वालों की दुआओं से बहुत जल्दी वो ख्वाहिशें और ख्वाब पूरे किए और मैं अमेरिका के अंदर एक पुरसाइश और बहुत ही बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसके साथ साथ हर ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह मेरा दिल भी हर रोज़ पाकिस्तान के साथ ही धड़कता था। टेलीविज़न पर जब पाकिस्तान की सियासत के हालात देखते थे, जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान पर होती हुई तनकीद देखते थे, यहाँ लूटमार हुक्मरानों की देखते थे और अपने जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो गांव से निकल के किसी ना किसी तरीके से कोई डिग्री लेने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर जूते तोड़ते देखता था कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। हर ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह मेरे दिल में भी ये ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क की किसी तरह से खिदमत करूं और इस सब में जो एक रोशनी का सितारा था उसका नाम इमरान खान था, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहा था जो आउट ऑफ द बॉक्स थी। वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसाफ के निज़ाम पर थी। वो ऐसी बात कर रहा था जो अदल के निज़ाम पर मबनी थी। वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसानियत के निज़ाम पर मबनी थी। और ये सब कुछ आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में मुसलमानों को मुहैया की थी। इमरान खान साहब का अज़्म, उनका हौसला, उनकी जो सियासी रब्त थी कि पिछले 26 साल से एक ही नारा और उसके पीछे वो चलते रहे, उसने मुझे, आप जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह उसने मुझे भी मुतासर किया और मैं अपनी एक मुकम्मल, सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल जो एक लिविंग थी, प्रोफेशन था, तनख्वाह थी, जिंदगी थी, उसे छोड़ के इमरान खान के पीछे पूरे दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करने आया। मैं जब उनके बिहाफ पे मीडिया करता था तो बहुत सारे लोग कहते थे, डॉक्टर साहब कोई प्रोडक्टिव काम करें, आप तो मीडिया करते हैं, सारा दिन बयान देते हैं, कोई काम भी कर लो। सो मैं कईयों को समझाता था कि काम इमरान खान कर रहा है। जब मैं शील्ड लेके उसको दिफा कर रहा हूं तो मेरा मकसद है कि इमरान खान की तवानाइयां जो हैं वो काम पर लगें और जो दूसरे लोग उनकी तवज्जो को, उनके फोकस को हटा रहे हैं, वो महाज मैं संभालूं ताकि वहां से इमरान खान को कोई गर्म हवा ना आए, मेरे लीडर को वहां पर स्पेस मिले ताकि वो डिलीवर कर सकें। तो ये काम मैं कर रहा था, बयानिए का काम आप तक पहुंचाने का कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और हुआ क्या है। तो इसलिए मेरा आपसे वादा है कि मैंने जिस जोश जज्बे के साथ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की ये जंग इमरान खान के पीछे शुरू की थी, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी और मेरी जितनी भी औकात है, मेरी जितनी भी वसातत है, मेरे इख्तियार में जितना भी है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि हम एक नया पाकिस्तान,
एक ऐसा पाकिस्तान जहां गांव के और शहर के इंसान में फर्क ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहां किसान के बेटे को भी वही सहूलियात मिले तालीम की और उसे भी नौकरी मिलने का वही चांस हो जो अशराफिया को होता है। मैं सियासतदानों की तरह खोखले नारे नहीं लगा रहा, मैं सारे निज़ाम की पैदावार हूं, मैं इसमें से गुजरा हुआ हूं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं ज़मीन पे पड़े हुए टाट से लेके अशराफिया के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जहां पाकिस्तान की अशराफिया ये ख्वाब देखती है कि उनके बच्चों का दाखला हो जाए वहां पर। तो इसलिए मुझे पता है कि ये जो खलीज है, इसको, ये जो समंदर है, इसको, इसका फासला तय करने के लिए जो अल्लाह मियाँ ने मौके मुझे दे दिए, जो आप लोगों की दुआओं से मैं आगे निकल गया, शायद हर बच्चे को ये नसीब नहीं हो पाता। इसलिए इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि इमरान खान के साथ एक नया और बेहतरीन पाकिस्तान बनाने के लिए मेरी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। आखिर पर मैं आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप इमरान खान की ये जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें उनका भरपूर साथ दीजिए। ये लड़ाई आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है। आप अगर चुप करके घर बैठेंगे तो फिर आपके साथ जो हुआ है वो आपकी आने वाली नस्लों के साथ भी होता रहेगा। इसलिए मेरी आपसे खुसूसी गुजारिश है कि इमरान खान की कॉल पर जब भी वो आपको कॉल दें, निकलें और अपना हिस्सा जो है इस हकीकी आज़ादी की लड़ाई में डालें। आज इस नशिस्त में मैं कोई और बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि इसका मकसद, इस नशिस्त का, इस बातचीत का मकसद आज सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना था। इंशाल्लाह जिस शहबाज गिल को आप जानते हैं, जिस शहबाज गिल से आपने मोहब्बत की, बहुत जल्द इंशाल्लाह जो मेरा एक नेचुरल स्टाइल है, जो मेरा रवायती अंदाज है, उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दोबारा बात भी होगी और इस कारवां के अंदर अपने कायद के पीछे जस्तजू भी होगी। मैं आखिर पर एक दफ़ा फिर अपनी माओं, बहनों, बेटियों और उन नन्हे मुन्ने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल तरीन जो दौर था मेरे ऊपर, उसमें मेरे लिए बेतहाशा दुआएं की। आप सबकी दुआओं की मुझे अभी भी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपका, मेरा और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।